हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इफेक्ट सक्सेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं करंट अफेयर 2022 में जनवरी से लेकर के मार्च तक 201 यानी कि एमसीक्यू इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न पढ़े हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा, क्योंकि इसी ही वीडियो में 201 प्रश्न को कवर करें जो कि जनवरी से लेकर के मार्च तक काफ़ी इंपॉर्टेंट इस वीडियो में इस प्रश्न को रखा गया। इस वीडियो में जो करंट अफेयर का सभी इंपॉर्टेंट ही प्रश्न इसमें रखे गए। तो फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं यह सभी प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल वाला प्रश्न है फ्रेंड्स। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहे। आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल। इस वीडियो फ्रेंड्स थोड़ा फास्ट रहेगा, क्योंकि इसी ही वीडियो में 201 प्रश्न को कवर करना है। चलिए करते हैं फर्स्ट प्रश्न से वीडियो को स्टार्ट। हाल ही में राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस, सभी प्रश्न आपके लिए लिया याद है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट प्रश्न और सेलेक्टेड प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया गया फ्रेंड्स। तो इसका जो साइंस फ्रेंड जो हो जाएगा एक तरफ, यानी कि 11 जनवरी को। ठीक है फ्रेंड्स, कि 11 जनवरी के हाल ही में राष्ट्रीय मानव तस्करी दिवस के रूप में मनाया गया है। तो इसका साइंस फ्रेंड्स एक है। नेक्स्ट पर देखते हैं प्रश्न फ्रेंड्स सेकेंड है कि आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग के कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी छोड़ने के बाद किसे टीम का नया कैप्टन नियुक्त किया गया। तो इसका साइंस फ्रेंड जो होगा, जो कि आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग के कैप्टन पहले महेंद्र सिंह धोनी थे, कप्तानी छोड़ने के बाद किसे नया कैप्टन बनाया गया। तो इसका जो साइंस स्पर्श बी होगा रविंद्र जडेजा। तो इसका राइट स्पर्श बी होगा। नेक्स्ट पर देखते हैं प्रश्न थर्ड है की नीति आयोग की ओर से जारी निर्यात सूचकांक 2021 के मुताबिक कौन सा राज्य लगातार दूसरे वर्ष में प्रथम स्थान पर है। तो इसका जो साइंस स्पर्श होगा कि यह गुजरात है। ठीक है, कि नीति आयोग के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में जो सबसे शीर्ष पर है, जो कि दूसरी बार है, वो फ्रेंड्स गुजरात राज्य है भारत के फ्रेंड्स। नेक्स्ट पर देखते हैं प्रश्न नंबर 4 है कि फ्रेंड्स कि अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी कि किन कंपनियों के निर्देशक पद से इस्तीफा दे दिए। तो इसका साइंस फ्रेंड्स ये होगा कि रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है फ्रेंड्स, कि रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के जो चेयरमैन थे अनिल अंबानी थे, तो वह इस कंपनी से अभी इस्तीफा दे दी है, जो कि एग्जाम पॉइंट भी से इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पर देखते हैं प्रश्न भाई फ्रेंड्स 5 नंबर की पर्यावरण मंत्रालय ने हर वर्ष 5 अक्टूबर को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है फ्रेंड्स। तो यह जो मनाए जाने की घोषणा की है फ्रेंड्स राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाए जाने की घोषणा की है पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा हर वर्ष 5 अक्टूबर को। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका साइंस फ्रेंड्स ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर की फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई। तो इसका साइंस फ्रेंड्स होगा यानी कि बायजूस। ठीक है फ्रेंड्स, कि बायजूस जो है फ्रेंड्स फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय बन गई है। तो इसका साइंस फ्रेंड्स ये होगा बायजूस। फ्रेंड्स याद रखिए, आपके एग्जाम पॉइंट से वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर की टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम पारी में, यानी कि 151 पारी में फ्रेंड्स 8000 रन बनाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो यह जो बन गए फ्रेंड्स वह स्वीट स्मिथ बने। तो इसका साइंस फ्रेंड्स जो कि ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी है स्वीट स्मिथ फ्रेंड्स टेस्ट क्रिकेट में जो कि 151 पारी में 8000 रन बनाने वाले, जो कि सबसे कम पारी में 8000 रन बनाने में विश्व के पहले बल्लेबाज बन गए, वो स्वीट स्मिथ बने। तो यह ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी फ्रेंड्स। नेक्स्ट पर देखते हैं प्रश्न नंबर 8 नंबर की अमेरिकी गणितज्ञ डेनिस फोर्नेल सुलिवन को किस सम्मान से सम्मानित किया गया। तो इसका साइंस फ्रेंड्स ये होगा कि एबल पुरस्कार 2022। ठीक है, कि एबल पुरस्कार 2022 से अमेरिका गणितज्ञ डेनिस फोर्नेल सुलिवन को 2022 में एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसका साइंस फ्रेंड्स ये होगा। नेक्स्ट पर देखते हैं प्रश्न नंबर 9 नंबर की अमेरिका की पहली महिला विदेश मंत्री जिसका 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम क्या है। मेडेलिन ऑलब्राइट फ्रेंड्स, जो कि अमेरिका के पहली महिला विदेश मंत्री थे। ठीक है फ्रेंड्स, जिनका निधन फ्रेंड्स हाल ही में हो गया। ठीक है, याद है फ्रेंड्स, अमेरिका के पहली महिला विदेश मंत्री 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गए, जो कि मेडेलिन ऑलब्राइट थे इसका नाम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर की दुबई के नज़दीक स्थित यस आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर किस भारतीय अभिनेता को बनाया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए। तो दुबई के नज़दीक स्थित यस आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया गया और रणवीर सिंह को बनाया गया था। इसका साइंस फ्रेंड्स ये होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न फ्रेंड्स 11 नंबर की भारत के किस पूर्व न्यायाधीश जी का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया फ्रेंड्स। तो इसका जो साइंस फ्रेंड्स जो होगा ये होगा कि न्यायाधीश रमेश चंद्र लोहाटी। ठीक है फ्रेंड्स, न्यायाधीश रमेश चंद्र लोहाटी का निधन फ्रेंड्स 81 वर्ष की उम्र में होगा, जो कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए प्रश्न 12 नंबर कि केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने
दूषित जल प्रबंधन एवं ग्रे वाटर प्रबंधन के लिए किस अभियान को लॉन्च किया फ्रेंड्स? ये जो अब लॉन्च किया फ्रेंड्स यह सुजलम 2.0, ठीक है फ्रेंड्स कि सुजलम 2.0 लॉन्च किया गया। केंद्रीय जल मंत्री वर्तमान में वो गजेंद्र सिंह शेखावत है फ्रेंड्स। इन्हीं के द्वारा दूषित जल प्रबंधन एवं ग्रे वाटर प्रबंधन के लिए इस अभियान को लॉन्च किया गया, सुजलम 2.0 अभियान। नेक्स्ट पर देखते हैं 13 नंबर की, माली के पूर्व प्रधानमंत्री जिनका निधन पर 67 वर्ष की उम्र में हो गया फ्रेंड्स। तो याद है फ्रेंड्स, माली के पूर्व प्रधानमंत्री का निधन 67 वर्ष की उम्र में हो गया है। वह कौन थे? तो ये इसका साइंस फ्रेंड्स ये होगा सोमले बोवे माइगा फ्रेंड्स, जो कि यह माली के पूर्व प्रधानमंत्री, ठीक है, जिनका निधन फ्रेंड्स हाल ही में हो गया है। अगला प्रश्न 14 नंबर की, राष्ट्रीय पैराशूटिंग चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग का स्वर्ण पदक किसने जीता है? जीत लिया फ्रेंड्स। तो इसका जो साइंस फ्रेंड्स ये होगा कि अवनी लेखना, अवनी लेखना है फ्रेंड्स, जो कि राष्ट्रीय पैराशूटिंग चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग में जो कि स्वर्ण पदक जीतते हैं अवनी लेखना है फ्रेंड्स। 15 नंबर है कि फ्रेंड्स हाल ही में ग्राहम पोर्थ ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड के मुख्य कोच बने हैं? तो यह जो बने हैं फ्रेंड्स इसका साइंस फ्रेंड्स भी हो गया, बांग्लादेश के मुख्य कोच बने हैं जो कि ग्राहम पोर्थ ने, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला पर देखते हैं, प्रश्न है 16 नंबर की, हाल ही में वर्ष 2021 में विश्व में सबसे अधिक डाउनलोड किए जाने वाला ऐप कौन सा बन गया? तो यह इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रेंड्स आपके एग्जामों के लिए फ्रेंड्स। तो इसका जो साइंस फ्रेंड्स होगा सी की टिकटॉक, ठीक है फ्रेंड्स कि 2021 में सबसे ज़्यादा जो ऐप डाउनलोड होने वाला बन गया वो फ्रेंड्स टिकटॉक बना फ्रेंड्स, जो कि एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रेंड्स। अगला पर देखते हैं 17 नंबर के, उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित चौथी पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप में नीतीश कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो एग्जाम पॉइंट में से इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रेंड्स। तो यह जो नीतीश कुमार जो कि उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित चौथा पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप में जो कि नीतीश कुमार जो जीता है फ्रेंड्स, इसका साइंस फ्रेंड्स सी होगा कि स्वर्ण पदक ने जीता है, तो इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए फ्रेंड्स प्रश्न 18 है कि हाल ही में आमिर सुबहानी को, ठीक है फ्रेंड्स कि आमिर सुबहानी को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो इसका साइंस फ्रेंड्स बी होगा कि यह बिहार का, ठीक है फ्रेंड्स कि बिहार का जो नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है वो आमिर सुबहानी को नियुक्त किया गया था, तो इसका साइंस फ्रेंड्स बी होगा। प्रश्न फ्रेंड्स 19 नंबर के, हाल ही में केंद्र ने जल जीवन मिशन के लिए किस राज्य को 15,381 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए। तो केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए किस राज्य को 15,381 करोड़ रुपए की मंजूरी दिया फ्रेंड्स? तो यह जो दिया फ्रेंड्स यह मध्य प्रदेश सरकार को दिया गया है, इसका साइंस फ्रेंड्स ये होगा। अगर पर देखते हैं 20 नंबर की, हाल ही में कोलकाता पुलिस का नया मुख्य आयुक्त किसे बनाया गया है? तो इसका जो साइंस फ्रेंड्स होगा बी कि विनीत कुमार गोयल, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका जो साइंस फ्रेंड्स बी होगा कि विनीत कुमार गोयल को फ्रेंड्स हाल ही में कोलकाता पुलिस का नया आयुक्त नियुक्त किया गया है, इसका साइंस फ्रेंड्स बी होगा। प्रश्न देखते हैं अगला 21 नंबर की, हाल ही में वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका जो साइंस फ्रेंड्स होगा वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021 सम्मानित किया गया। तो इसका जो साइंस फ्रेंड्स होगा वो सी होगा, यानी कि किशोर यादव को। तो इसका राइट आंसर होगा किशोर यादव को फ्रेंड्स, जो कि वर्ष 2021 के सीईओ ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया। प्रश्न 22 नंबर के, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी क्विंटन डिकॉक ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका साइंस फ्रेंड्स सी होगा कि दक्षिण अफ्रीका खिलाड़ी, ठीक है फ्रेंड्स कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी क्विंटन डिकॉक ने फ्रेंड्स जो कि संन्यास से फ्रेंड्स टेस्ट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है फ्रेंड्स। तो इसका साइंस फ्रेंड्स सी होगा। 20 यानी कि 23 नंबर की, हाल ही में अंडर 90 विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता है? तो इसका साइंस फ्रेंड्स बी होगा कि भारत ने जीता, ठीक है फ्रेंड्स कि अंडर 90 विश्व कप का जो खिताब जीता है फ्रेंड्स वो हाल ही में जो कि 2022 में आयोजित किया गया था या भारत ने जीता है फ्रेंड्स। प्रश्न में 24 नंबर की, हाल ही में किसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कार्यकारी निदेशक के रूप में शामिल किया गया है? तो इसका जो साइंस फ्रेंड्स होगा सी की आशीष पांडे, ठीक है फ्रेंड्स कि आशीष पांडे को फ्रेंड्स जो कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया हाल ही में फ्रेंड्स। प्रश्न में देखते हैं अगला 25 नंबर की, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन को 1200 से बढ़ाकर का साइंस जो है कि उत्तराखंड राज्य फ्रेंड्स वृद्धावस्था पेंशन जो कि पहले 1200 मिलता था, अब इसको बढ़ा करके फिर 1400 रुपये कर दिया गया, यह उत्तराखंड सरकार ने किया फ्रेंड्स। प्रश्न में 26 नंबर की, हाल ही में बाजार के आंकड़ों पर सीबी की पुनर्गठित सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया?
तो इसका सही आंसर ये होगा कि डॉक्टर वैकुंठम अय्यर लक्ष्मणन, जो कि हाल ही में बाजार के आंकड़ों पर सीबी की पुनर्गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर ये होगा। प्रश्न में देखते हैं अगला 27 नंबर की, हाल ही में किसने 1 जनवरी 2022 को अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया है। तो इस यह जो मनाया फ्रेंड्स, यह DRDO ने मनाया है। तो इसका सही आंसर बी होगा कि DRDO। इसका जो फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इनका जो 64वां स्थापना दिवस मनाया गया 1 जनवरी 2022 को, जो कि एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट रहेगा प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर की, हाल ही में किस देश ने 2026 तक कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा की है प्रश्न। तो यह जो किया फ्रेंड्स, यह दक्षिण कोरिया ने किया है। तो इसका सही आंसर सी होगा कि दक्षिण कोरिया ने फ्रेंड्स यह दावा किया है कि 2026 तक कृत्रिम सूर्य बना देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर सी होगा। प्रश्न है अगला 29 नंबर की, हाल ही में रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष व CEO किसे नियुक्त किया गया फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर विभाग के BK त्रिपाठी। ठीक है फ्रेंड्स, कि BK त्रिपाठी को फ्रेंड्स रेलवे बोर्ड के नए CEO व अध्यक्ष नियुक्त किया गया है BK त्रिपाठी, जो कि एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। 30 नंबर के, कि हाल ही में वन महानिदेशक और विशेष सचिव पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो इसका सही आंसर बी होगा कि CP गोयल को। तो इसका राइट आंसर बी होगा CP गोयल को, पर जो कि वर्तमान में हाल ही में वन महानिदेशक, विशेष सचिव पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री के जो मंत्री नियुक्त किया गया उस CP गोयल को नियुक्त किया गया। तो इसका सही आंसर बी होगा। प्रश्न में देखते हैं अगला 31 नंबर की, हाल ही में किसने भारतीय तटरक्षक बल के 24वें प्रमुख के रूप में पदभार संभाला है। तो याद है फ्रेंड्स, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। भारतीय तटरक्षक बल के 24वें प्रमुख के रूप में जो पदभार संभाला है फ्रेंड्स, वो संजय अरोरा ने संभाला था। इसका सही आंसर ये होगा। नेक्स्ट पर देखते हैं प्रश्न 32 नंबर की, हाल ही में मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब किसने जीता है। तो इसका जो सही आंसर जो होगा 32 नंबर का राइट आंसर सी होगा कि निकिता सोकल। ठीक है फ्रेंड्स, कि निकिता सोकल फ्रेंड्स मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 खिताब जीता है निकिता सोकल फ्रेंड्स। एग्जाम पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। चलिए प्रश्न नंबर 33 नंबर की, हाल ही में एस बालचंद्रन, ठीक है, कि हाल ही में एस बालचंद्रन को किस देश में भारत के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। तो इसका सही आंसर होगा कि बारबाडोस। ठीक है, कि बारबाडोस फ्रेंड्स भारत का जो नए उच्चायुक्त नियुक्त किया गया वो एस बालचंद्रन को नियुक्त किया गया। तो इसका सही आंसर सी होगा। प्रश्न में देखते हैं अगला 34 नंबर की, हाल ही में वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया गया। तो यह जो मनाया गया फ्रेंड्स, यह 2 जनवरी को मनाया गया। तो इसका सही आंसर यह होगा कि 2 जनवरी को फ्रेंड्स हाल ही में वैश्विक परिवार दिवस के रूप में मनाया गया। तो इसका सही आंसर ये होगा। प्रश्न में देखते हैं अगला 35 नंबर की, हाल ही में नस्ल संरक्षण के लिए किस राज्य के पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। तो यह जो मिला फ्रेंड्स, इसका सही आंसर बी होगा, यह केरल को मिला फ्रेंड्स, कि केरल को फ्रेंड्स हाल ही में नस्ल संरक्षण के लिए राज्य के पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान केंद्र को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। यह केरल राज्य को मिला फ्रेंड्स। तो प्रश्न नंबर फ्रेंड्स 36 नंबर है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में स्वराकुडू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है फ्रेंड्स। तो यह जो किया फ्रेंड्स, इसका सही आंसर बी होगा कि यह हिमाचल प्रदेश में किया है। तो इसका राइट आंसर बी होगा। तो इसका राइट आंसर बी होगा हिमाचल प्रदेश। प्रश्न में देखते हैं अगला 37 नंबर की, हाल ही में किस राज्य की हाईकोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है। हाल ही में किस राज्य की हाईकोर्ट यानी कि फ्रेंड्स भारत की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है फ्रेंड्स। तो यह जो बनी है फ्रेंड्स, यह केरल के हाईकोर्ट बनी है। तो इसका सही आंसर ये होगा। ठीक है फ्रेंड्स। प्रश्न 38 है कि फ्रेंड्स हाल ही में साहित्य अकादमी ने किस भाषा के लिए दया प्रकाश, ठीक है फ्रेंड्स, कि दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया। तो यह फ्रेंड्स हिंदी भाषा के लिए चुना गया था। इसका सही आंसर बी होगा। प्रश्न में देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं 39 नंबर की, हाल ही में इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया फ्रेंड्स। तो इसका जो साइंस पेज यानी कि 29 यानी कि फिर इसका साइंस पेज भी होगा कि संजय कुमार सिंह को। ठीक है, फिर इसका राइटर भी होगा कि संजय कुमार सिंह को फिर इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। इसका राइटर पेज भी होगा। प्रश्न में 40 नंबर की, हाल ही में आय राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत में कितने बाघों की मृत्यु हुई। फिर तो इसका साइंस फर्स्ट भी होगा कि 126 हुआ। ठीक है, कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में कुल 126 बाघ की मृत्यु हुई है। फिर जो कि एग्जाम पॉइंट भी से इंपॉर्टेंट। फिर
प्रश्न में देखते हैं अगला 41 नंबर की, हाल ही में किस देश ने विश्व के सबसे लंबी मेट्रो लाइन शुरू की है? तो या फिर चीन ने शुरू किया गया। तो इसका साइंस फिर सी होगा कि चीन देश में फिर विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन की शुरुआत की गई। तो इसका साइंस फिर सी होगा चीन में। फिर प्रश्न 42 नंबर है कि हाल ही में विस्तार एयरलाइंस के सीईओ के रूप में किसे पदभार संभाला है? तो यह जो संभाला है फिर वो विनोद कन्नन ने संभाला है। तो इसका साइंस फिर बी होगा कि विनोद कन्नन ने फिर जो कि विस्तार एयरलाइंस के नए सीईओ बने। तो इसका साइंस फिर बी होगा। प्रश्न में देखते हैं अगला 43 यानी कि 43 नंबर की, हाल ही में किस देश ने पहली बार यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? तो यह जो संभाली है फिर यह तो 43 यानी कि 43 नंबर का राइट आंसर सी होगा कि फ्रांस। ठीक है फिर कि फ्रांस ने फिर पहली बार यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है। तो इसका आंसर फिर सी होगा। प्रश्न 44 नंबर की, हाल ही में कहाँ कल्पना चावला स्पेस साइंस रिसर्च सेंटर का उद्घाटन हुआ है? तो यह जो हुआ फिर यह चंडीगढ़ में हुआ है। तो इसका साइंस फिर भी होगा कि चंडीगढ़ में फिर क्योंकि हाल ही में कल्पना चावला स्पेस साइंस रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया गया। फिर प्रश्न में देखते हैं अगला 45 नंबर की, हाल ही में जम्मू कश्मीर बैंक के एमडी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह जो किया है बलदेव प्रकाश को नियुक्त किया गया। तो इसका साइंस फिर बी होगा कि बलदेव प्रकाश जो कि हाल ही में जम्मू कश्मीर बैंक के एमडी सीईओ बने। तो इसका साइंस फिर बी होगा। प्रश्न में 46 नंबर की, हाल ही में किसे बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया? अजय कुमार कक्कड़ को फिर हाल ही में बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया। तो इसका साइंस फिर बी होगा। चलिए प्रश्न में फिर 47 नंबर की, हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया? तो यह जो मनाया गया फिर यह 4 जनवरी को मनाया गया। तो इसका साइंस फिर भी होगा कि 4 जनवरी को फिर हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया गया। तो इसका साइंस फिर बी होगा 4 जनवरी। देखते हैं फिर अगला प्रश्न है 48 नंबर यानी कि 48 नंबर प्रश्न है कि फिर हाल ही में किसने जल शक्ति मंत्रालय के में सचिव के रूप में पदभार संभाला है? तो इसका साइंस फिर बी होगा कि विनी महाजन है फिर जो कि हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय के सचिव के रूप में यह पदभार संभाला है विनी महाजन। प्रश्न में देखते हैं अगला 49 नंबर यानी कि 49 नंबर की, हाल ही में ओएनजीसी यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन की पहली महिला सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बस तो यह जो नियुक्त किया गया अलका मित्तल को नियुक्त किया गया। तो इसका साइंस फिर भी होगा कि अलका मित्तल को फिर ओएनजीसी की पहली महिला सीएमडी नियुक्त किया गया था। इसका साइंस फिर बी होगा। प्रश्न है 50 नंबर की, हाल ही में भारत ने बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन को भाग लेने के लिए कितने देशों को आमंत्रित किया है? तो इसका जो साइंस है यानी कि 50 नंबर का जो राइट आंसर फिर वो सी होगा यानी कि 46 देशों को आमंत्रित किया। ठीक है फिर कि 46 देश को ने जो कि भारत ने बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन में भाग लेने की आमंत्रित किया है 46 देशों का, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। प्रश्न 51 नंबर की, हाल ही में 10 नई हाइपरसोनिक जिरकोन मिसाइल का परीक्षण किया है। तो यह किस देश ने किया? फिर यानी कि 51 नंबर का राइट आंसर फिर सी होगा कि और रूस ने किया। फिर रूस ने फिर हाल ही में 10 नई हाइपरसोनिक जिरकोन मिसाइल का परीक्षण किया, यह रूस ने किया। फिर प्रश्न है 52 नंबर की, हाल ही में टेस्ला के लिए काम करने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति कौन बने? तो यह जो बने फिर अशोक एलुस्वामी। ठीक है कि अशोक एलुस्वामी फिर टेस्ला के लिए काम करने के लिए पहले भारतीय मूल के व्यक्ति बने, वो अशोक एलुस्वामी बने। तो इसका साइंस फिर सी हो, एग्जाम पॉइंट से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न में देखते हैं अगला 53 नंबर की, हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया है? तो इसका जो सही आंसर फिर होगा बी यानी कि 5 जनवरी को। ठीक है फिर 5 जनवरी को हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया। तो इसका साइंस फिर होगा बी। प्रश्न में देखते हैं अगला 54 नंबर की, हाल ही में फोटो पत्रकारिता में किसने रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता है? तो यह जो जीता है फिर इसका साइंस फिर बी होगा जिशान ए लतीफ़। ठीक है कि जिशान ए लतीफ़ को फिर 2021 में फोटो पत्रकारिता में जो कि रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता है, और जिशान ए लतीफ़ को मिला है। तो इसका साइंस फिर बी होगा। प्रश्न में 55 नंबर की, हाल ही में दक्षिणी ध्रुव पर एकल यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी है? तो यह जो बनी है हरप्रीत चंडी बनी। तो इसका साइंस फिर ये होगा कि हरप्रीत चंडी फिर हाल ही में दक्षिण ध्रुव पर एकल यात्रा करने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बन गई। तो इसका साइंस फिर हरप्रीत चंडी होगा। फिर एग्जाम पॉइंट वैसे इंपॉर्टेंट पर चलिए प्रश्न है 56 नंबर की, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया है? तो यह जो किया फिर इसका साइंस फिर सी होगा त्रिपुरा में
किया गया। प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न है 57 नंबर की हाल ही में अमेरिका भारत व्यापार परिषद के प्रमुख कौन बने हैं? तो यह जो बने हैं अतुल केशव बने। ठीक है कि अतुल केशव को अमेरिका भारत के व्यापार परिषद के प्रमुख बनाया गया। ठीक है प्रश्न। चलिए प्रश्न 58 नंबर की हाल ही में आरबीआई का नया कार्यकारी प्रश्न फिर से 58 नंबर की हाल ही में आरबीआई का नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया है? फिर तो इसका साइंस फिर सी होगा कि ए और बी दोनों यानी कि दीपक कुमार और अजय कुमार चौधरी को। ठीक है फिर दीपक कुमार और अजय कुमार चौधरी को आरबीआई का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। तो इसका साइंस फिर सी होगा। प्रश्न है फिर से 59 नंबर की हाल ही में विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया गया? तो याद है फिर विश्व युद्ध अनाथ दिवस जो मनाया गया और 6 जनवरी को मनाया गया था। इसका साइंस फिर बी होगा कि 6 जनवरी को हाल ही में विश्व युद्ध अनाथ दिवस के रूप में मनाया गया। प्रश्न 60 नंबर के हाल ही में किस देश के 3 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता ट्रिपल जंप चैंपियन विक्टर सोनेवत का निधन हुआ? फिर तो यह जो हुआ फिर यह किस देश के हैं? यानी कि विक्टर सोनेवत जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजय यानी कि ओलंपिक में 3 बार स्वर्ण पदक जीतने वाले ट्रिपल जंप चैंपियंस हैं जिनका निधन फिर से हाल ही में हो गया। फिर चलिए प्रश्न देखते हैं अगला 61 नंबर की हाल ही में मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो यह जो सम्मानित किया गया यह डेनमार्क के सम्मानित किया गया। तो इसका साइंस प्लस होगा सी कि डेनमार्क को फर्स्ट मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। प्रश्न फिर से 62 नंबर के हाल ही में किस राज्य में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? तो यह जो किया फिर से यह गुजरात में किया गया। ठीक है फिर कि गुजरात फिर राज्य में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। ठीक है प्रश्न 63 नंबर की हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो का 75वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो यह 6 जनवरी को मनाया गया। तो इसका साइंस फिर बी होगा कि 6 जनवरी को फिर भारतीय मानक ब्यूरो का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो इसका राइट आंसर बी होगा। प्रश्न देखते हैं अगला 64 नंबर की हाल ही में किस देश ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो यह जो किया है फिर यह किस देश ने किया है? इसका राइट आंसर फिर होगा यानी कि 64 नंबर का राइट आंसर सी होगा। यह उत्तर कोरिया ने किया। फिर उत्तर कोरिया फिर से हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो इसका साइंस फिर सी होगा। प्रश्न में देखते हैं 65 नंबर। ठीक है कि जयंत घोष के द्वारा हाल ही में एक पुस्तक लिखी है जिस पुस्तक का नाम है ममता बियॉन्ड 2021। ठीक है फिर कि ममता बियॉन्ड 2021 पुस्तक का जो लेखक जयंत घोष है। तो प्रश्न में 66 नंबर की हाल ही में भारतीय मूल के अमेरिकी राजनयिक USIBC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो यह किसे नियुक्त किया गया? तो इसका साइंस फिर सी होगा कि TS तिरुमूर्ति। ठीक है TS तिरुमूर्ति का हाल ही में भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो कि अमेरिका राजनयिक को USIBC के अध्यक्ष नियुक्त किया गया। प्रश्न 67 नंबर की हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 लॉन्च किया? फिर तो यह गुजरात सरकार ने लॉन्च किया। इसका साइंस फिर बी होगा। देखते प्रश्न अगला प्रश्न यानी कि नेक्स्ट प्रश्न है 68 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में ICICI बैंक के कार्यकारी निदेशक किसे बनाया गया? तो फिर अनूप बगाची को ठीक है बनाया गया कि अनूप बगाची को ICICI बैंक के कार्यकारी निदेशक बनाया गया। तो इसका साइंस प्लस बी होगा। प्रश्न 69 नंबर के हाल ही में ई गवर्नेंस 2020-21 पर 24वां सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यह हैदराबाद में हुआ है। फिर तो इसका साइंस फिर सी होगा। प्रश्न 70 नंबर के हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने फैक्ट्री रोबोट बनाया जो दिमाग को पढ़ सकता है? फिर ऐसा काम तो फिर चीन ही कर सकता है। ठीक है फिर कि चीन में फिर ऐसा एक वैज्ञानिक रोबोट बनाया गया है जिसमें अब पब्लिक यानी कि फिर पब्लिक को दिमाग को भी समझ सकता है तो यानी कि पढ़ सकता है। तो इसका साइंस फिर यह किस देश में बनाया गया? तो यह चीन में बनाया गया। तो इसका साइंस फिर बी होगा। प्रश्न में 71 नंबर है कि हाल ही में गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे हिज आइजेज ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? फिर तो यह पुस्तक फिर वो धर्मेंद्र के झा ने लिखे थे। इसका साइंस फिर ये हुआ। देखते फिर अगला प्रश्न है फिर अगला 72 नंबर की हाल ही में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन नियुक्त हुई है? तो यह जो फिर आयशा मलिक हुई है। तो इसका साइंस फिर बी हुआ कि आयशा मलिक ने फिर पाकिस्तान की पहली महिला पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज नियुक्त की गई आयशा मलिक को। प्रश्न फिर 73 नंबर की हाल ही में ओपेक जिसका फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ने किसे अपना नया महासचिव नियुक्त किया गया? तो इसका साइंस बी होगा कि
हैथम अलगीस, ठीक है, कि हैथम अलगीस को फिर ओपेक के नए महासचिव नियुक्त किया गया। प्रश्न 74 नंबर है कि हाल ही में किसे पंजाब का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया? यह किया है फिर बीके भौरा, ठीक है फिर कि बीके भौरा को फिर पंजाब का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया। प्रश्न 75 नंबर है फिर कि हाल ही में केरल राज्य चलचित्र अकादमी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर कि रंजीत बालकृष्णन, ठीक है फिर कि रंजीत बालकृष्णन को केरल राज्य चलचित्र अकादमी के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा सी। प्रश्न में देखते हैं अगला 76 नंबर कि हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया? तो इसका जो सही आंसर कि हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया गया। तो इसका सही आंसर भी है 9 जनवरी को फिर हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। प्रश्न में देखते हैं 78 नंबर की हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो यह जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखने की घोषणा की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। मैनपुरी सैनिक स्कूल का नया नाम जनरल बिपिन रावत होगा। प्रश्न देखते हैं फिर अगला प्रश्न 79 नंबर है कि हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष में दुनिया का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप तैनात किया है? यह नासा ने किया। फिर यह अमेरिका के स्पेस एजेंसी नासा ने फिर दुनिया का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप तैनात किया, वो नासा ने किया। प्रश्न 80 नंबर है कि हाल ही में मणिपुर को असम के रास्ते त्रिपुरा से जोड़ने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ किसने किया है? तो यह फिर किया है वर्तमान के रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने, ठीक है फिर। तो इसका सही आंसर सी होगा। प्रश्न 81 है कि हाल ही में UiPath ऑटोमेशन एक्साइलेंस अवार्ड 2021 किस बैंक ने जीते हैं? तो यह जो साउथ इंडियन बैंक ने जीता है। तो इसका सही आंसर सी होगा। प्रश्न 82 नंबर की हाल ही में चीन का मुकाबला करने के लिए ऑस्ट्रेलिया और किस देश ने रक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फिर चीन के मुकाबला करने के लिए ऑस्ट्रेलिया और जापान ने रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो इसका सही आंसर ये होगा। चलिए देखते हैं फिर अगला प्रश्न 83 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने भारत की सहायता से लग्जरी ट्रेन सेवा शुरू की है? तो यह जो शुरू किया है यह श्रीलंका ने शुरू किया है। तो इसका सही आंसर सेवा कि श्रीलंका ने फिर भारत की सहायता से लग्जरी ट्रेन सेवा को शुरुआत किया। फिर चलिए फिर प्रश्न 84 नंबर के हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब वीर बल दिवस मनाने की घोषणा की है? तो फिर 26 दिसंबर मनाने की घोषणा की है, ठीक है। फिर चलिए तो फिर प्रश्न 85 है कि हाल ही में भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो इसका साइंस फिर सी होगा कि भरत सुब्रमण्यम, ठीक है। फिर कि भरत सुब्रमण्यम फिर भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। तो इसका साइंस फिर सी होगा। देखते हैं फिर अगला प्रश्न यानी कि 86 नंबर प्रश्न है फिर कि 86 नंबर के हाल ही में AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका साइंस फिर ये होगा कि उर्जित पटेल, ठीक है। फिर कि उर्जित पटेल को AIIB के उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। फिर प्रश्न 87 नंबर है फिर कि हाल ही में केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? तो यह फिर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया। तो इसका साइंस फिर डी होगा कि एकता नगर रेलवे स्टेशन फिर केवड़िया रेलवे स्टेशन का नया नाम रखा गया। फिर आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न फिर 88 नंबर कि हाल ही में अडानी पावर ने किसे अपना CEO नियुक्त किया? फिर तो ध्यान में रखिएगा अडानी पावर ने फिर शेर सिंह खैलिया, ठीक है। फिर कि शेर सिंह खैलिया को अडानी ने अपना CEO नियुक्त किया है। चलिए प्रश्न में देखते हैं 89 नंबर की हाल ही में ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के नौसैनिक संस्करण का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो यह फिर विशाखापट्टनम में किया गया। तो इसका साइंस फिर ये कि विशाखापट्टनम फिर ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के नौसेना संस्करण का सफल परीक्षण किया गया। तो इसका साइंस फिर ये होगा। प्रश्न 90 नंबर है कि हाल ही में राष्ट्रीय बाल संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक की अध्यक्षता किसने किया? फिर तो इसका साइंस फिर भी होगा कि भूपेंद्र यादव, ठीक है। फिर भूपेंद्र यादव ने फिर राष्ट्रीय बाल संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक की अध्यक्षता जो किया वो भूपेंद्र यादव ने किया, जो कि एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए प्रश्न में देखते हैं अगला 91 नंबर की IPL के टाइटल स्पर्सन के रूप में किसने वीवो का स्थान लिया? फिर तो यह जो लिया फिर टाटा ग्रुप ने लिया है। तो इसका साइंस फिर भी होगा कि टाटा ग्रुप ने फिर IPL 2021-22 में जो IPL हो जाए उस IPL का जो यानी कि टाइटल स्पॉन्सर रहा वो टाटा ग्रुप रहा, ठीक है। फिर कि टाटा IPL हो रहा है। तो देखते हैं फिर अगला प्रश्न फिर 92 नंबर है कि हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया? फिर इंपॉर्टेंट फिर आपके एग्जामों के लिए तो रेलवे ने फिर हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल की RPF ने फिर
खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया फिर से? तो इसका जो सही आंसर फिर से होगा वो मिशन अमानत। तो इसका सही आंसर फिर से होगा कि मिशन अमानत है फिर से, जो कि रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा यह मिशन लॉन्च किया है। इस मिशन के दौरान खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए इस मिशन का नाम है मिशन अमानत। फिर चलिए प्रश्न नंबर 93 है कि फिर से हाल ही में 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका सही आंसर फिर से होगा कि हर्षाली मल्होत्रा। ठीक है फिर कि हर्षाली मल्होत्रा को फिर भारत के यानी कि फिर हाल ही में इन्हें 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया हर्षाली मल्होत्रा को। फिर चलिए प्रश्न में देखते हैं अगला 94 नंबर की हाल ही में मार्क रूट किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो साइंस फिर मार्क रूट फिर नीदरलैंड के चौथी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण लिए। प्रश्न 95 नंबर की हाल ही में अली खान इस्माइल किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो यह बने फिर काजाकिस्तान के। तो इसका साइंस फिर सी होगा। प्रश्न फिर 96 नंबर की हाल ही में जारी इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन कहाँ है? फिर तो यह जो सबसे अधिक वन है फिर इसका साइंस फिर सी होगा कि उत्तराखंड में। ठीक है फिर कि जारी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन जो है वह उत्तराखंड में फिर। तो इसका साइंस फिर सी होगा। देखते हैं फिर नेक्स्ट प्रश्न है अगला 97 के हाल में इसरो का नया चीफ किसे नियुक्त किया गया? फिर तो इसरो का जो नया चीफ नियुक्त किया गया है एम सोमनाथ को नियुक्त किया गया। तो इसका साइंस फिर बी होगा कि एम सोमनाथ फिर इसरो के नए चीफ बने फिर यानी कि चेयरमैन बने। फिर प्रश्न 98 नंबर की हाल ही में किस देश ने फिर एरी गारसेटी को भारत में अपना नया राजदूत नियुक्त किया? फिर तो इसका साइंस फिर भी होगा कि भारत में जो अमेरिका का जो नया राजदूत नियुक्त किया है फिर वो उनका नाम है एरिक ग्रेसेटी। ठीक है फिर एरिक ग्रेसेटी जो कि अमेरिका का भारत में नया राजदूत नियुक्त किया। फिर ठीक है चलिए प्रश्न है अगला 99 नंबर की हाल ही में ICH यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ हॉस्टिकल रिसर्च के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह जो नियुक्त किया गया फिर इसका साइंस फिर होगा बी यानी कि रघुवेंद्र तनवर। ठीक है फिर कि रघुवेंद्र तनवर को फिर ICH है इनकी इंडियन काउंसिल ऑफ हॉस्टिकल रिसर्च के यानी कि अध्यक्ष नियुक्त किया गया रघुवेंद्र तनवर को। चलिए प्रश्न 100 यानी कि 100 नंबर प्रश्न है फिर हाल ही में भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में जो भारतीय सेना दिवस मनाया गया यह 15 जनवरी को मनाया गया। तो इसका साइंस फिर भी होगा कि 15 जनवरी को फिर प्रतिवर्ष भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न 101 नंबर प्रश्न कि हाल ही में प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले में कि जांच की समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? तो याद है फिर इंपॉर्टेंट प्रश्न का फिर आपके एग्जामों के लिए कि प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले की जांच समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो यह जो नियुक्त किया है इंदु मल्होत्रा को नियुक्त किया गया था। इसका साइंस फिर होगा कि इंदु मल्होत्रा फिर प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले की जांच समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। प्रश्न 102 नंबर है कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड के पद के नाम को बदलकर क्या कर दिया गया? तो इसका राइट फिर भी होगा कि जो भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड के नाम को पद को जो चेंज करके ट्रेन मैनेजर कर दिया है। तो इसका साइंस फिर बी होगा। चलिए देखते हैं फिर अगला प्रश्न प्रश्न 103 नंबर है कि हाल ही में किस देश ने भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदने की घोषणा की है? तो किस देश ने की? फिर तो यह फिलीपींस ने किया। फिर तो इसका साइंस फिर सी होगा कि फिलीपींस देश से फिर भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदने की घोषणा की है। तो इसका साइंस फिर सी होगा। चलिए प्रश्न 104 नंबर के हाल ही में ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 किसने लॉन्च किया? तो यह जो लॉन्च किया है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 जो लॉन्च किया है और WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने यह रिपोर्ट लॉन्च किया है। तो इसका साइंस फिर बी होगा। प्रश्न 105 नंबर के हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने धरती पर कृत्रिम चंद्रमा बनाया है? तो फिर चीन के वैज्ञानिक ने बनाया था। इसका साइंस फिर बी होगा कि चीन के वैज्ञानिक धरती पर कृत्रिम चंद्रमा बनाया था। इसका साइंस फिर बी होगा। चलिए प्रश्न 106 नंबर के हाल में पर्याय महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो यह जो मनाया पर्याय महोत्सव इसका साइंस फिर इसका साइंस बी होगा कि पर्याय महोत्सव फिर कर्नाटक में मनाया गया। तो इसका राइट फिर बी होगा। प्रश्न में देखते हैं 107 नंबर की हाल ही में सुमित भाले ने अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में कौन सा पदक जीता है? तो यह जो जीता है फिर कि सुमित भाले ने अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में फिर यह
एक स्वर्ण पदक जीते हैं, तो इसका सही आंसर सी होगा। चलिए प्रश्न फिर से 108 नंबर है कि हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज किसने हासिल किया है? साइलेंट फोर्ड ने हासिल किया था। ठीक है फिर, तो इसका सही आंसर सी होगी कि मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज फिर साइलेंट फोर्ड ने हासिल किया है, तो इसका राइट फिर सी होगा। प्रश्न फिर से 109 नंबर के हाल ही में एनडीआरएफ ने कब अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया? एनडीआरएफ ने फिर, तो इसका सही आंसर फिर बी होगा 19 जनवरी को। ठीक है, कि 19 जनवरी को हाल ही में फिर से अपना एनडीआरएफ ने 17वां स्थापना दिवस मनाया गया है, तो इसका सही आंसर बी होगा। प्रश्न फिर से अगला 110 नंबर है कि हाल ही में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर सी होगा कि रॉबर्ट लोवाडास्की फिर फीफा यानी फिर सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का खिताब जीता है रॉबर्ट लोवाडास्की। प्रश्न फिर से 111 नंबर के हाल ही में डेनिस एलिफोन को किस देश ने भारत में अपना राजदूत नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर होगा बी यानी कि रूस ने। ठीक है, कि रूस का जो भारत में नया राजदूत नियुक्त है उनका नाम है डेनिस एलिफो। देखते हैं फिर अगला प्रश्न। प्रश्न फिर से 112 नंबर के हाल ही में किसे प्रतिष्ठित जोनेसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो हाल ही में किसे फिर प्रतिष्ठित जोनेसिस पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया अल्बर्ट बोरला का फिर जो कि प्रतिष्ठित जोनेसिस पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, तो इसका सही आंसर सी होगा। प्रश्न फिर से 113 नंबर के हाल ही में एयर इंडिया के नए CMD कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर भी होगा कि विक्रम देव दत्त। ठीक है फिर, कि विक्रम देव दत्त फिर एयर इंडिया के नए CMD नियुक्त किए गए। फिर प्रश्न है 114 नंबर की हाल ही में किसकी अध्यक्षता में 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक का आयोजन हुआ? फिर या फिर चीन की अध्यक्षता में। ठीक है, कि चीन की अध्यक्षता 2022 में यानी फिर चीन ने 2022 में पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता की है, तो इसका सही आंसर ये होगा। आइए फिर से 115 नंबर के हाल ही में किस भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा किया? फिर तो या फिर सानिया मिर्जा ने किया। ठीक है, फिर कि सानिया मिर्जा फिर हाल ही में भारतीय महिला टेनिस के खिलाड़ी जो कि यह संन्यास लेने के लिए घोषणा कर दिया। फिर प्रश्न है 116 नंबर के हाल ही में वनडे मैच में भारत के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो वनडे मैच में भारत के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले जो खिलाड़ी है फिर वो विराट कोहली है। फिर तो इसका सही आंसर बी होगा। विराट कोहली फिर वनडे मैच में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गया। फिर चलिए प्रश्न में 117 नंबर के हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने एक्सरे से कोरोना पता लगाने की घोषणा की है? तो या फिर इटली के यानी कि स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक ने घोषणा किया था, इसका सही आंसर भी होगा। स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक ने फिर यह घोषणा दावा किया है कि एक्सरे से कोरोना का पता लगाया जा सकता है, तो इसका सही आंसर याद रखिए बी होगा। प्रश्न 118 नंबर के हाल ही में किस देश ने एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा है? तो यह फिर से मॉरिशस में दे रखा है। फिर कि मॉरिशस देश में फिर एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी मेट्रो स्टेशन किया गया। याद रख फिर से आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। फिर से चलिए प्रश्न फिर से 119 नंबर है कि हाल ही में किसने 21 जनवरी 2022 को अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया? एग्जाम पढ़े वैसे इंपॉर्टेंट रखा है। 21 जनवरी 2022 को फिर 50वां स्थापना दिवस कौन से राज्य ने मनाया है? तो इसका सही आंसर डी होगा कि त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। ठीक है, फिर कि त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय पर 21 जनवरी 2022 को अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है, जो कि एग्जाम पॉइंट भी से इंपॉर्टेंट है। प्रश्न में 120 नंबर की हाल ही में सारा गिल किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? तो फिर पाकिस्तान के बनी है। फिर तो इसका सही आंसर भी होगा कि पाकिस्तान के जो पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर जो बनी है वो सारा गिल बनी है। चलिए प्रश्न में 121 नंबर फिर कि हाल ही में द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक किसने लिखी है? फिर तो इसका सही आंसर सी होगा कि ए और बी दोनों यानी कि ए और बी यानी कि तुहिन ए सिन्हा और अंकित वर्मा। तुहिन ए सिन्हा और अंकित वर्मा के द्वारा हाल ही में एक पुस्तक को लॉन्च किया जिस पुस्तक का नाम द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा पुस्तक। ठीक है, फिर प्रश्न में 122 नंबर के हाल ही में किसने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड जीता है? फिर तो यह जीता है फिर सुष्मिता सेन ने जीता। ठीक है, फिर सुष्मिता सेन फिर हाल ही में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड 2021 यानी फिर 2022 जीता। फिर चलिए प्रश्न में 123 नंबर है कि हाल ही में मनाई गई कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो 125वां जयंती मनाया गया, तो इसका साइंस फिर 123 नंबर का राइट आंसर बी हो गई 23 जनवरी को। ठीक है, फिर कि 23 जनवरी को बस नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती जो कि इस वर्ष 125वां जयंती मनाया गया, इसका राइट आंसर बी होगा।
प्रश्न फिर से 124 नंबर के हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो इसका फिर सही से फिर सी हो कि जापान के प्रधानमंत्री, ठीक है फ्रेंड्स, कि जापान के प्रधानमंत्री को 2022 में पूर्व प्रधानमंत्री नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। प्रश्न में फिर से 125 नंबर की हाल ही में ऑपरेशन खात्मा नामक पुस्तक किसने लिखी है? फिर तो इसका साइंस फिर होगा सी, ए यानी कि उपयुक्त दोनों, ए और बी दोनों, यानी कि आरसी गंजू और अश्विनी भट्टनागर, ठीक है फिर आरसी गंजू अश्विनी भट्टनागर ऑपरेशन खात्मा नामक पुस्तक के लेखक है। फिर तो इसका साइंस फिर सी होगा। आइए अगला ले प्रश्न 126 नंबर के हाल ही में सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है फिर वह पीवी सिंधु ने जीता है। तो इसका साइंस फिर बी होगा। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जो है किसने जीता है? फिर तो यह पीवी सिंधु ने जीता है। फिर ठीक है, प्रश्न में देखते हैं 127 नंबर के हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बन गए हैं? तो यह बने फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है फिर भारत के प्रेजेंट टाइम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी बन गए। सही आंसर फिर से याद रखें जो कि एग्जाम पढ़े भी पढ़े। प्रश्न 128 है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर 24 जनवरी को मनाया गया था। इसका साइंस फिर भी होगा 24 जनवरी को फिर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया गया। फिर चलिए प्रश्न में 129 नंबर की भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ शुरू हुई? तो यह जो शुरू है फिर लखनऊ में शुरू है। तो इसका साइंस फिर से होगा कि भारत में जो पहले पैरा बैडमिंटन अकादमी की शुरुआत लखनऊ में किया गया। फिर प्रश्न में फिर से 130 नंबर के हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन जो दिवस मनाया गया इसका साइंस फिर से 130 नंबर का भी होगा कि 25 जनवरी को, ठीक है फिर 25 जनवरी को फिर भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया गया। प्रश्न में 131 नंबर की द एजलस ऑफ कैलाश नामक नई पुस्तक किसने लिखे? तो यह लिखे फर्स्ट वो सुबीरा प्रसाद ने, ठीक है कि सुबीरा प्रसाद के द्वारा हाल ही में एक पुस्तक लॉन्च किया जिस पुस्तक का नाम है द एंजलस ऑफ कैलाश। चलिए प्रश्न में 132 नंबर की हाल ही में 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है? तो 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप जो जीता है इसका साइंस फिर से होगा कि यह लद्दाख ने जीता है। तो इसका राइट फिर ये होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 133 नंबर के हाल ही में राजकोट के अंडर ब्रिज का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो राजकोट के जो अंडर ब्रिज का नाम है फिर वो रखा गया जनरल बिपिन रावत के नाम रख देखिए। राजकोट अंडर ब्रिज का नाम जनरल बिपिन रावत रखा गया। प्रश्न में 134 नंबर के हाल में चरणजीत सिंह का निधन होगा। वे कौन थे? तो वे एक हॉकी के खिलाड़ी, ठीक है फिर ये हॉकी के पूर्व खिलाड़ी जिनका निधन पर हाल ही में उनका नाम है चरणजीत सिंह, ठीक है फिर इसका साइंस फिर सी होगा 134 नंबर का। चलिए प्रश्न में 135 नंबर के हाल ही में अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका साइंस फिर होगा BN की रस्किन बर्न, ठीक है कि रस्किन बर्न के द्वारा हाल ही में एक नई पुस्तक कॉलेज लिखी गई है जिस पुस्तक का नाम है और लिटिल बॉय ऑफ इंडिया। यह पुस्तक वो रस्किन बर्न के द्वारा लिखी गई। प्रश्न में 136 नंबर के हाल ही में लाला लाजपत राय 125वीं जयंती कब मनाई गई? तो इसका जो साइंस फिर होगा BN की 28 जनवरी की, ठीक है कि 28 जनवरी को फिर लाला लाजपत राय की 157वीं जयंती मनाई गई। तो इसका साइंस फिर होगा B। चलिए प्रश्न में 138 नंबर के हाल ही में टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है? तो टाटा प्ले, ठीक है फिर कि टाटा स्काई का जो नया नाम रखा गया वो टाटा प्ले रखा गया। ठीक इसका साइंस फिर B होगा। प्रश्न में 139 नंबर है कि हाल ही में भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया को किसे सौंप दिया है? तो एयर इंडिया को फिर टाटा ग्रुप को सौंप दिया है। तो इसका साइंस फिर B होगा कि हाल ही भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया को टाटा ग्रुप को सौंप दिया। तो इसका साइंस फिर B होगा। प्रश्न में 140 नंबर की हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग स्थापना दिवस जो मनाया गया तो इसका साइंस फिर भी हुआ 31 जनवरी, ठीक है फिर 31 जनवरी पर हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग स्थापना दिवस मनाया गया। प्रश्न में 141 नंबर के हाल ही में बिग बॉस जो कि 15वें सीजन 15 की ट्रॉफी किसने जीती है? फिर तो यह जो जीती है फिर तेजस्वी प्रकाश ने जीते हैं। तो इसका साइंस फिर ये
बिग बॉस सीजन 15 का जो विनर रहा फिर वो तेजस्वी प्रकाश रहा, तो इसका सही आंसर सी होगा। प्रश्न नंबर 142 नंबर के हाल ही में फ्रीलेंस गवर्नेंस नामक पुस्तक है, तो फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक का जो लेखक है फिर वो किरण बेदी है फिर, तो इसका सही आंसर होगा ए, कि किरण बेदी के द्वारा हाल ही में एक पुस्तक को लिखी गई। इस पुस्तक का नाम है फियरलेस गवर्नेंस, ठीक है, तो इसका सही आंसर ये होगा। चलिए प्रश्न नंबर 143 नंबर कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल स्थापना दिवस कब मनाया गया, तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी कि 1 फरवरी, ठीक है। फिर 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल स्थापना दिवस अपना मनाता है, तो इसका सही आंसर बी होगा। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला 144 नंबर कि हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलेटिक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 किसे जीता है, तो इसका सही आंसर बी होगा कि PR श्रीजेश, ठीक है, कि PR श्रीजेश ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 के विनर है PR श्रीजेश। प्रश्न 145 नंबर की हाल ही में रक्षा खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया, GAV रेड्डी, ठीक है, फिर GAV रेड्डी को फिर रक्षा खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख नियुक्त किया गया। प्रश्न 146 नंबर की हाल ही में विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया, तो हाल ही में जो विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया इसका सही आंसर होगा बी, यानी कि 2 फरवरी को, कि 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया, तो इसका सही आंसर बी होगा। प्रश्न 147 नंबर की हाल ही में तरक्गे महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया, तो तरक्गे महोत्सव 2022 जो मनाया गया इसका सही आंसर बी हो गया अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया, ठीक है, कि अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में एक महोत्सव को आज मनाया गया जिस महोत्सव का नाम है तरगया महोत्सव 2022। प्रश्न फिर से 148 नंबर कि हाल ही में देश की पहले बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ बनेगा, तो यह जो बनेगा फिर से सूरत में, ठीक है, फिर इसके सूरत में फिर भारत का पहला रेलवे स्टेशन बनेगा, यानी कि बुलेट ट्रेन का रेलवे स्टेशन बनेगा जो कि सूरत में। प्रश्न में 149 नंबर कि हाल ही में किस राज्य के खजारिया पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया है, तो यह गुजरात के खजारिया पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया है, तो इसका सही आंसर सी होगा। चलिए प्रश्न में देखते हैं अगला 150, यानी कि 150 प्रश्न इस वीडियो तक में अभी तक कंप्लीट हुए। प्रश्न 150 में प्रश्न है कि हाल ही में किसे लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित किया गया, तो लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित किया गया है नीरज चोपड़ा को नामित किया गया, तो इसका सही आंसर ये होगा। तो प्रश्न में 151 नंबर कि हाल ही में जस्टिस उमर बल्दियान किस देश के नए चीफ जस्टिस बने हैं, तो यह जो बने हुए हैं इसका सही आंसर 151 नंबर का भी होगा कि पाकिस्तान के जो नए चीफ जस्टिस बने हैं वो जस्टिस उमर बल्दियाल बने हैं, तो इसका सही आंसर बी होगा। चलिए प्रश्न में 152 नंबर की हाल ही में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया, तो हाल ही में जो विश्व कैंसर दिवस मनाया गया वो 4 फरवरी को मनाया गया, तो इसका सही आंसर बी होगा। प्रश्न में देखते हैं 153 नंबर के हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में किसका चयन किया गया, तो या फिर उत्तर प्रदेश का चयन किया गया, ठीक है, कि 2022 में भी गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में शामिल किया गया, वह उत्तर प्रदेश को शामिल किया गया। 2021 में भी उत्तर प्रदेश नहीं रहा था। प्रश्न में 154 नंबर के हाल ही में UGC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो UGC के जो नए अध्यक्ष बने हैं इसका सही आंसर होगा यानी कि जगदीश, ठीक है, कि इस जगदीश पर UGC का नए अध्यक्ष नियुक्त हुए। चलिए तो प्रश्न में 155 नंबर के हाल ही में ABBI के नए उप अध्यक्ष कौन बने, तो यार रवि मित्तल बने, तो इसका सही आंसर बी होगा। चलिए प्रश्न में देखते हैं अगला 156 नंबर के हाल ही में पंडित भीमसेन जोशी का 100वीं जयंती कब मनाएगा, तो इसका सही आंसर बी होगा क्या 5 फरवरी, ठीक है, फिर 5 फरवरी को पंडित भीमसेन जोशी का 100वीं जयंती मनाया गया, तो इसका राइट आंसर बी होगा। प्रश्न में 157 नंबर के हाल ही में इंडिगो के नए प्रबंधक निर्देशक कौन बने, तो इंडिगो के जो नए प्रबंधक निर्देशक बने इसका सही आंसर होगा यानी कि राहुल भाटिया, ठीक है, कि राहुल भाटिया को इंडिगो के नए प्रबंधक निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया। प्रश्न में 158 नंबर के हाल ही में किस बैंक को भारतीय उद्योग परिसंघ पुरस्कार 2000 से सम्मानित किया गया, तो या फिर कर्नाटक बैंक को सम्मानित किया गया, ठीक है, कि कर्नाटक बैंक को फिर भारतीय उद्योग परिसंघ पुरस्कार से भी सम्मानित यानी कि सम्मानित किया गया, तो इसका सही आंसर होगा। हाल ही में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक पुस्तक किसने लिखी है, फिर
तो इसका साइंस फिर ये होगा कि नवदीप सिंह गिल, ठीक है, कि नवदीप सिंह गिल के द्वारा हाल ही में एक पुस्तक लॉन्च किया, जिस पुस्तक का नाम है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। चलिए प्रश्न में 160 नंबर है फ्रेंड्स, कि हाल ही में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किसने किया है? तो यह नरेंद्र मोदी ने किया है, ठीक है, कि इक्वलिटी ऑफ सेंचुरी ऑफ इक्वलिटी का जो अनावरण किया है वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी यानी कि भारत के प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री किए हैं। प्रश्न में 161 नंबर के हाल ही में बाटा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो यहाँ पर दीपिका पादुकोण को बनाया है। तो इसका साइंस फिर होगा सी, कि दीपिका पादुकोण को बाटा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया। चलिए प्रश्न में देखते हैं अगला 162 नंबर के हाल ही में एनसीईआरटी का निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो इसका साइंस फिर होगा कि दिनेश प्रसाद शुक्ला ने फिर एनसीईआरटी का नया निर्देशक बने हैं। तो इसका आंसर सी होगा। प्रश्न में 163 नंबर के हाल ही में भारत के किस स्टार फुटबॉलर ने इंडियन सुपर लीग के इतिहास में सर्वाधिक गोल किए हैं? तो यहाँ पर सुनील छेत्री ने किए हैं। फिर चलिए देखते हैं फिर अगला प्रश्न है 164 नंबर के, कि हाल ही में महान गायिका लता मंगेशकर का निधन कितने वर्ष की उम्र में हो गए? तो यहाँ पर 92 वर्ष की उम्र में हो गया महान गायिका लता मंगेशकर का निधन। प्रश्न में 165 नंबर के हाल ही में मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति को कला के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर ये होगा कि दुर्गाबाई व्यायाम, ठीक है, दुर्गाबाई व्यायाम को मध्य प्रदेश के जो व्यक्ति हैं इनको कला के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। प्रथम है 166 नंबर है कि हाल ही में भारतीय ओपनर के लिए के राहुल T20 की बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन सा स्थान पहुँचे हैं? तो या फिर चौथे स्थान पर पहुंचे हैं के राहुल ने T20 के बल्लेबाजी रैंकिंग में। प्रश्न में 167 नंबर के हाल में भारत की पहली सीजन शैली पुस्तक द क्लास ऑफ 2006 किसने लिखी है? फिर तो यह लिखी है फिर इसका साइंस है। तो इसका साइंस फिर से होगा आकाश कंसल, ठीक है, कि आकाश कंसल के द्वारा एक पुस्तक लिखी जिस पुस्तक का नाम है द क्लास ऑफ 2006। प्रश्न में देखते हैं अगला 168 नंबर की हाल ही में शीतकालीन ओपन 2022 का पहला गोल किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया है? तो शीतकालीन ओलंपिक 2022 का जो पहला गोल है वो किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया है? तो इसका साइंस फिर होगा यानी कि बी, यानी कि थेरसी जुहांग, ठीक है, कि थेरसी जुहांग ने फिर शीतकालीन ओलंपिक 2022 का पहला गोल्ड मेडल अपने नाम किया। फिर प्रश्न में 169 नंबर के हाल ही में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो उत्तराखंड का जो नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुआ फिर वो फिर ये अक्षय कुमार हुआ है। तो इसका साइंस फिर बी होगा। प्रश्न में 170 नंबर है कि हाल ही में जेएनयू की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया। तो इसका साइंस बस विभाग शांति श्री धूलीपुरी पंडित, ठीक है, शांति श्री धूलीपुरी पंडित जो कि जेएनयू की पहली महिला कुलपति नियुक्त है। तो इसका साइंस बस बी होगा। प्रश्न में 171 है कि हाल ही में सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया गया है? तो इसका जो साइंस बस वो बी होगा, यानी कि 8 फरवरी की, ठीक है, कि 8 फरवरी के सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया है। प्रश्न में देखते हैं अगला 172 नंबर के हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक कौन बने? तो डॉक्टर उन्नीकृष्णन नायर, ठीक है, कि डॉक्टर उन्नीकृष्णन नायर पर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक बने। प्रश्न में 173 नंबर है कि हाल ही में जारी फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन है? तो यह फिर से गौतम अडानी, गौतम अडानी फिर एशिया के सबसे धनी व्यक्ति है, जो कि हाल ही में एक रिपोर्ट जारी किया है फोर्ब्स रिपोर्ट के अनुसार यह पता किया गया। चलिए प्रश्न में 174 नंबर के हाल ही में जारी भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन शीर्ष पर है? तो यह जो शीर्ष पर है 174 नंबर का जम्मू कश्मीर है। प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में सबसे जो शीर्ष पर है वो जम्मू एंड कश्मीर है। प्रश्न में 175 है कि हाल ही में कंचोथ पर्व कहाँ मनाया गया? तो कंचोथ जो पर्व मनाया गया हाल ही में, इसका साइंस प्लस होगा बी, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में हाल ही एक पर्व मनाया जिसका नाम है कंचोथ पर्व। चलिए प्रश्न में 176 नंबर की हाल ही में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने किसे कृषि सचिव के रूप में नियुक्त किया है? तो मनोज आहूजा को। चलिए प्रश्न में देखते हैं अगला 177 नंबर की हाल ही में कच्चा कर्मचारी चयन जिसे कि आप एसएससी करते हैं, तो कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया? फिर तो यह जो नियुक्त किया है इसका साइंस फिर होगा एस किशोर, इसका राइट है फिर होगा बी, यानी कि एस किशोर को फिर एसएससी के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
प्रश्न में देखते हैं 178 नंबर के हाल में विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया है। तो हाल ही में जो विश्व दलहन दिवस मनाया गया है वो 10 फरवरी को मनाया गया, तो इसका सही आंसर बी होगा। प्रश्न में 179 नंबर के हाल ही में वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के सचिव कौन बने हैं। तो यह जो बने संजय मल्होत्रा बने हैं, तो इसका सही आंसर बी होगा कि हाल ही में वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के सचिव जो बने हैं तो संजय मल्होत्रा बने, तो इसका सही आंसर बी होगा। चलिए प्रश्न में देखते हैं 180 नंबर की हाल ही में 18वां स्वर्गीय माधवराय मिले पुरस्कार से किसे मिला है। तो यह जो मिला है वो नितिन गडकरी को मिला है, तो इसका सही आंसर बी होगा कि नितिन गडकरी को फिर 18वां स्वर्गीय माधवराय मिले पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार जो कि 18वां 2022 में मिला है। प्रश्न है 181 नंबर की IPL टीम अहमदाबाद का आधिकारिक नाम क्या रखा गया है। तो इसका सही आंसर बी होगा गुजरात जायंट्स, जो कि अहमदाबाद IPL टीम अहमदाबाद का आधिकारिक नाम रखा गया। प्रश्न में 182 नंबर के हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय के नए प्रमुख न्यायाधीश कौन बने हैं। तो यह जो है इसका सही आंसर मुनीश्वर नाथ भंडारी, ठीक है कि मुनीश्वर नाथ भंडारी फिर मद्रास उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए। प्रश्न में 183 नंबर के हाल ही में सेल्स फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर है। तो यह जो रहा 183 नंबर का राइट आंसर होगा सी, यानी कि भारत रहा कि सेल्स फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2022 में सबसे शीर्ष पर फिर भारत यानी कि इंडिया रहा। प्रश्न में 184 नंबर के हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी पुस्तक किसने लिखी है। फिर सागरिका घोष, ठीक है कि सागरिका घोष अटल बिहारी वाजपेयी नामक पुस्तक के लेखक है। प्रश्न में 185 नंबर के हाल ही में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया गया। तो इसका जो साइंस जो राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस जो मनाया गया वो 12 फरवरी को मनाया, तो इसका साइंस बी होगा। प्रश्न में 186 नंबर के हाल ही में भारत अफ्रीका संबंध चेंजिंग होराइजन्स नामक पुस्तक किसने लिखी है। फिर तो यह जो लिखी है फिर इसका साइंस ये होगा कि राजीव भाटिया, ठीक है कि राजीव भाटिया के द्वारा हाल ही में एक पुस्तक को लिखी, जिस पुस्तक का नाम है भारत अफ्रीका संबंध चेंजिंग होराइजन्स। चलिए प्रश्न में देखते हैं अगला 187 नंबर की कि हाल ही में विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया। तो हाल ही में विश्व रेडियो दिवस मनाया गया वो 13 फरवरी को मनाया है, तो इसका साइंस बी होगा 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया गया। प्रश्न में 188 नंबर के हाल ही में एग्रीगेट स्टार्टअप कंपनी कृषि नेटवर्क के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने। तो इसका साइंस सी होगा कि पंकज त्रिपाठी, ठीक है कि पंकज त्रिपाठी के ऊपर एग्रीगेट स्टार्टअप कंपनी कृषि नेटवर्क के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, तो इसका साइंस सी होगा। प्रश्न में 189 नंबर के हाल ही में भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की नई अध्यक्ष कौन बनी है। तो इसका साइंस सी होगा कि गीता मित्तल, ठीक है कि गीता मित्तल पर भारतीय टेबल टेनिस महासंघ के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए, तो इसका साइंस सी होगा। प्रश्न में 190 नंबर के हाल ही में बिहार के खाद्य ब्रांड एम्बेसडर कौन बने। तो यह प्रश्न मनोज तिवारी बने। चलिए प्रश्न में देखते हैं 191 नंबर के हाल ही में क्रेग वाल्टर स्टीनमेयर किस देश के पुनः राष्ट्रपति बने। तो क्रेग वाल्टर स्टीनमेयर फिर यह जो बने फिर इसका साइंस होगा सी, यानी कि जर्मनी के फिर से जो राष्ट्रपति बने हैं वो क्रेग वाल्टर स्टीनमेयर बने। फिर चलिए प्रश्न में 192 नंबर के हाल ही में अंतरिक्ष एजेंसी PSLV C-52 उपग्रह लॉन्च किया है। तो यह कौन से स्पेस यानी कि कौन से स्पेस एजेंसी लॉन्च किया। तो यह इसरो ने लॉन्च किया, यानी कि भारत के स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसका फुल फॉर्म होता है। प्रश्न में 193 नंबर के हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस कब मनाया गया। तो इसका साइंस वर्ष बी हो के 15 फरवरी को मनाया गया। प्रश्न में 194 नंबर के हाल ही में एयर इंडिया का नया MD CEO किसे नियुक्त किया गया। तो इसका साइंस फिर होगा वो सी हो कि इलकर ISC, ठीक है कि इलकर ISC को फिर एयर इंडिया का नया MD CEO नियुक्त किया गया। 195 प्रश्न के हाल ही में गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त बनी है। तो यह जो फिर कालाराम चंद्रन बने थे, इसका साइंस पर बी हो गया कालाराम चंद्रन फिर गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त नियुक्त हुई, तो इसका साइंस पर बी होगा कालाराम चंद्रन। चलिए प्रश्न में 196 नंबर के हाल ही में IPS के
राजेंद्र नाथ रेड्डी कहाँ के नए डीजीपी बने, तो या फिर से आंध्र प्रदेश के बने, तो इसका आंसर बी होगा। चलिए प्रश्न में देखते हैं 197 में कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार आपातकालीन अधिनियम लागू किया है, तो यह जो किया फिर से यह कनाडा के प्रधानमंत्री ने किया कि कनाडा के प्रधानमंत्री ने पहली बार आपातकालीन अधिनियम लागू किया है, कनाडा के प्रधानमंत्री, तो इसका आंसर बी होगा। प्रश्न में 198 में कि देहरादून में हुई विधायक दल की बैठक में किसे एक बार फिर से उत्तराखंड राज्य का मुख्यमंत्री चुन लिया है, तो यह जो चुना गया फिर पुष्कर सिंह धामी को, ठीक है, पुष्कर सिंह धामी को फिर उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए। प्रश्न में देखते हैं अगला 199 नंबर का, हाल ही में वन अनुसंधान संस्था के निदेशक कौन बने, तो यह जो बने इसका आंसर होगा बी यानी कि रेणु सिंह, ठीक है, रेणु सिंह फिर वन अनुसंधान संस्थान के निदेशक नियुक्त किया गया। प्रश्न में 200 नंबर के, हाल में BBC एक्सपर्ट वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 जो जीता है वो मीराबाई चानू ने जीता है, तो इसका आंसर बी होगा। आइए इस वीडियो का सबसे लास्ट पर जानते हैं प्रश्न। इस वीडियो में जनवरी से लेकर के मार्च 2022 तक इम्पोर्टेंट जो कि 201 प्रश्न को भी इस वीडियो में अभी तक रखे फिर, तो फिर अगर आप वीडियो को यहाँ तक देखेंगे अभी तक, तो इसमें से आपको हर एग्जाम में इस वीडियो से प्रश्न 4 से 5 आपको देखने के मिलेगा ही मिलेगा। तो फिर अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें और वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं टॉपिक वाइज वीडियो को अपलोड करता हूँ, क्योंकि उस टॉपिक से संबंधित कंप्लीट वीडियो रहता है। हर एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहता है मेरा, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। चलिए इस वीडियो को सबसे लास्ट पर जानते हैं, जो कि 200 नंबर प्रश्न, 201 नंबर, इस वीडियो में 201 प्रश्न कवर किए हैं। हाल ही में मोदी स्टोरी नामक वेबसाइट किसने लॉन्च किया फिर, तो यह जो लॉन्च किया है वो सुमित्रा गांधी कुलकर्णी ने, ठीक है, कि सुमित्रा गांधी कुलकर्णी फिर मोदी स्टोरी नामक वेबसाइट को लॉन्च किया है, तो इसका आंसर ये होगा सुमित्रा गांधी कुलकर्णी, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा फिर सभी प्रश्न। चलिए वीडियो एंड करते हैं, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए फिर। चलिए थैंक यू गाइज, जय हिंद जय भारत।